प्रेम से बोलिए सदगुरु साहिब जी की जय हो। सतनाम साहिब। आप सभी को मेरा प्रेम भरा सतनाम साहिब। आज हम दादू जी महाराज की श्रीवाणी लेते हैं। दादू देखा दीदा सब कोई कहत सुनीदा, सब कोई कहत सुनीदा जी, सब कोई कहत सुनीदा। दादू देखा दीदा सब कोई कहत सुनीदा, सब कोई कहत सुनीदा। हवा ही रस अंदर बस कीदा, हवा ही रस अंदर बस कीदा। तब दिल भया सीधा, तब दिल भया सीधा। अनहद नाद गगन गड़ गर जा, अनहद नाद गगन गड़ गर जा। तब रस पिया मी पीदा जी, तब रस पिया मी पीदा, तब रस पिया मी पीदा। दादू देखा दीदा सब कोई कहत सुनीदा, सब कोई कहत सुनीदा जी, सब कोई कहत सुनीदा। सुख मन सूरत शून्य महल में, सुख मन सूरत शून्य महल में। आया जब अदीदा, आया जब अदीदा। अष्टकवल दृग दर्शन में, अष्टकवल दृग दर्शन में। पाया खुद खुदीदा जी, पाया खुद खुदीदा। दादू देखा दीदा, दादू देखा दीदा सब कोई कहत सुनीदा, सब कोई कहत सुनीदा जी, सब कोई कहत सुनीदा। जैसे दूध दूध दही माखन, जैसे दूध दूध दही माखन। बिन मथे भेद नहीं घीदा, बिन मथे भेद नहीं घीदा। ऐसे तत् संत मत साधन, ऐसे तत् संत मत साधन। तब टूक नशा पिया पीदा जी, तब टूक नशा पिया पीदा। दादू देखा दीदा, दादू देखा दीदा सब कोई कहत सुनीदा जी, सब कोई कहत सुनीदा। दादू देखा दीदा सब कोई कहत सुनीदा। नहीं वह जोग नहीं ज्ञान मुद्रा, नहीं वह जोग नहीं ज्ञान मुद्रा। यह गति और पढ़ीदा, यह गति और पढ़ीदा। जो कोई चिन्ह लीने यह मार्ग, जो कोई चिन्ह लीने यह मार्ग। काज हो गया जीव सीधा, काज हो गया जीव सीधा। दादू देखा दीदा, दादू देखा दीदा सब कोई कहत सुनीदा जी, सब कोई कहत सुनीदा। दादू देखा दीदा सब कोई कहत सुनीदा जी, सब कोई कहत सुनीदा, सब कोई कहत सुनीदा। मुर्शिद सत्य गगन गुरु लखया, मुर्शिद सत्य
गगन गुरु लखिया तन मन किया उसीदा, तन मन किया उसीदा। आशिक यार अधर लख पाया, आशिक यार अधर लख पाया। हो गया दीदम दीदा जी, हो गया दीदम दीदा। दादू देखा दीदा, सब कोई कहत सुनीदा जी, सब कोई कहत सुनीदा, सब कोई कहत सुनीदा। दादू देखा दीदा, सब कोई कहत सुनीदा। दादू जी महाराज कहते हैं मैंने उसका दीद कर लिया, दीदे का दीदार कर लिया। मैंने उसको देख लिया जिसे कोई भी नहीं देख पाता। मैंने उस साहिब को देख लिया जिसको दुनिया कहती है कि हमें लगता ही नहीं, हमें दिखता ही नहीं, उसे तो कोई नहीं देख सकता। मैंने उसे देख लिया। सब कोई तो बस सुनने में ही है, सब कोई तो बस मानने में है उसको। मैंने तो उसको जान भी लिया और देख भी लिया और पहचान भी लिया। कैसे संत जन मालिक को जान जाते हैं, कैसे संत जन साहिब को जान जाते हैं, पहचान जाते हैं, देख पाते हैं, और हम क्यों नहीं। संत जन बाहरी जगत से हटके अंतःकरण में उतरते हैं। अंतःकरण में जहाँ पर हमारी सुरती, जहाँ पर हम आत्मा रूप में है, वहाँ पर जाते हैं और फिर आत्मा के साथ में तन को साधन बन परमात्मा को देख पाते हैं, परमात्मा तक जा पाते। क्या समझाते हैं दादू जी महाराज? हवा ये रस अंदर बस कीता, तब यह दिल भया सीता। कहते हैं मैंने इस पवन, जो श्वासों रूपी पवन हमारे अंदर चल रही है, हवा चल रही है, इसको अंतःकरण में बस किया। और फिर क्या किया? ये जो मन, ये दिल है जो, ये भी धीरे धीरे सधने लग गया, सीधा हो गया। कबीर साहिब जी कहते हैं असील तुरंग को क्या फेरे, अफ्तर फेरे सौभागी है। जग भव का गावना की गावे, अनुभव गावे सुरागी। कि बिगड़े हुए घोड़े को साधना सीखोगे तब पता लगता है। सदे सदाए घोड़े को तो कोई भी साध ले। ऐसे ही जो मन के मते में चलते हैं, मन के मते को छोड़कर स्व के मते में चलना सीखें तो जाने। अपने अनुभव गा के दिखाएं तो पता लगे ना कि कितना दम है। दूसरों की कही सुनी बातें तो कोई भी गा देगा। ऐसे ही हम दूसरों के कहे सुने को ही बुनते और बुनते रहते हैं, खुद के अनुभव नहीं गा पाते हैं। अगले सत्संग में जो साहिब ने मेरे पास भजन रूप में वाणियाँ भेजी हैं, मैं उनको भी एक एक करके धीरे धीरे सत्संग में लेने का प्रयास जरूर करूँगी, नहीं तो अलग से उनको अपलोड जरूर करूँगी। आगे चलते हैं, दादू जी क्या बताते हैं। मन को वश में करने की बताई ना कि कैसे मन को वश में किया जाता है। पवन, जो हमारी सांसों रूपी पवन ये चल रही है, इसको नियंत्रण करके मन को कंट्रोल में किया जा सकता है। अनहद नाद गड़ गर जा, तब रस पिया अमीदा, तब रस पिया अमीदा। अनहद की धुन प्यारी साधो, अनहद की धुन प्यारी रे, बिना बजाए निष्दिन बाजे, घंटा शंख नगाड़ी रे। ये ब्रह्मानंद जी की श्रीवाणी की 2 पंक्तियां हैं जो यहाँ पर ली गई हैं। दादू जी महाराज भी यही बताते हैं कि अंदर में चढ़ के गगन में कहीं पे अनहद नाद बज रहा है हमारे। पहले तो हमें ये पता होना चाहिए हमारे शरीर में गगन है कहाँ, तभी तो अनहद नाद सुन पाएंगे ना हम। 7 द्वीप 9 खंड में सतगुरु फेंकी डोर, तापे हंसा नहीं चढ़े, तो सतगुरु का क्या जो। हमारे 7 द्वीप हैं, 2 आँखें, 2 कान, 2 नासिका के छिद्र और 1 मुख का। ये हमारे 7 द्वीप हैं। 9 द्वारे, 7 द्वीप, 9 खंड, 9 खंड 9 द्वारे भी हैं हमारे, यही 9 खंड भी हैं। इसमें 2 नीचे के मल मूत्र के ओर जुड़ जाते हैं तो 9 खंड हो जाते हैं। इस पूरे शरीर में सतगुरु हमारे को ज्ञान की डोरी देता है। अगर उस पे हम हंसा, हम आत्माएं ना चढ़ें तो सतगुरु का क्या। हम जब बाहर की नाद सुनते हैं तो वो कानों से सुनते हैं और आंखों से देखते हैं कि बाहर कोई बजा रहा है उसको, तब हमें वो ध्वनि सुनाई देती है। और जो हम अंदर में हमारे, जो हमारे अंदर में ध्वनि बज रही है, उसको कौन बजा रहा है वो तो हमने कभी देखा ही नहीं। जाके रूप रंग नए रेखा,
ताका कहूँ विवेका, वो जो अंदर बैठ के बजावन हार बजा रहा है, जो मुख से बोल के शब्दों को सुना रहा है, जो इन कानों से शब्दों को सुन रहा है, जो इन आँखों से इस दुनिया को देख रहा है, वो बजावन हार कहाँ बैठा है, जो अंदर में भी शब्द धुन बजा रहा है। ये सब धुनें जो हम बाहरी दुनिया में सुनते हैं, ये अंतःकरण की दुनिया में भी बजती हैं। हमें अंदर में सुनने नहीं आती और बाहर ही सुनते रह जाते हैं। अंतःकरण में भी हमारे कहीं दीपक जल रहा है, मगर हम तो बाहरी दीपक को ही जला के खुश होते रहते हैं कि आज हमने भगवान को मना लिया। मनाना और जानने में अंतर है। मानते तो सभी कोई हैं कि परमात्मा है, जानते कितना है परमात्मा को कि परमात्मा वास्तव में कहाँ है। सुना है कि ऊपर वाला जाने, वो ऊपर वाला कितनी ऊपर है, कभी जानने की कोशिश की है कि कितनी ऊपर है वो ऊपर वाला, कि हमारी पुकार उस ऊपर वाले तक पहुँचती भी है या नहीं। आगे दादू जी महाराज कहते हैं, सुखमन शून्य सूरत महल में आया अजब अबीदा, कि जहाँ पर ये मन जाके सुख प्राप्त करता है। अनहद की धुन हम जब सुनते हैं तब मन शांत होने लगता है, बेचैनियाँ हमारी सब खत्म होने लगती हैं और हम पूर्णतः शांत जब हो जाते हैं मन से भी, तब सुरती शून्य में स्थापित होती है। और उस शून्य में जब हम जाते हैं तब शून्य से ही परमात्मा के दिखने का रास्ता प्राप्त होने लगता है। आगे कहते हैं, अष्ट कवल में है दिग्दर्शन, पाया खुद खुदीता। अष्ट कवल दल 7 कमलों से परे हैं। कहते हैं कबीर साहिब जी, 7 कमल देव ऋषि जाना, अष्टम कमल उन्होंने नहीं जाना। अष्टम कमल बिना जाने मुक्ति नहीं हो सकती। 9 द्वारे जगत सब 10वां योगी तार, एकादश खिड़की बनी शबद महल सुखसार। 9 द्वारों में तो सारी दुनिया ही घूमती है, 10वें पर योगी जन चढ़ते हैं और एकादश द्वारे पे तो संत जन कोई बिरला ही चढ़ पाते हैं, जहाँ से कि निश्चित तौर पे पूर्ण मुक्त हो जाते हैं हम। तब वहाँ पर धर्म अर्थ काम और मोक्ष सब नीचे रह जाते हैं। पलटू साहिब जी की एक श्रीवाणी है, पदार्थों पे, 4 पदार्थों पे ही। संत न चाहे मुक्ति को, नहीं पदार्थ 4 साधो, नहीं पदार्थ 4। संतों को इनमें से किसी की भी चाह नहीं होती, क्योंकि मुक्ति भी संतों के चरणों की चेरी बन जाती है। मुक्ति का मार्ग दिखाने वाले स्वयं ही संत जन होते हैं। जिसको मुक्ति का पता ही नहीं होगा वो मुक्ति का मार्ग दिखाएगा कैसे? जिसको प्रभु का पता ही नहीं होगा वो प्रभु तक लेकर जाएगा कैसे? इसीलिए ही संत कोई कोई होता है, कोई कोई बिरले को ही वो मिलते हैं। रहते हम सबके बीच में ही हैं, मगर जिसने पहचाना उसी ने जाना। हम पहचानते नहीं, माना माना में ही रह जाते हैं बस। इसीलिए ही संत जन हमारे पास भी होते हैं, फिर भी हम उनसे दूर ही रह जाते हैं। पलटू साहिब जी भी कहते हैं, शून्य शंबत द्वादश है 8वां, 4 तत्व से न्यारा हो। पलटू यह टकसारी सिक्का, परखेगा कोई न्यारा हो। कहीं शून्य है, वहाँ पर क्या है? द्वारे हैं 2। एक द्वारा 10वां द्वारा है जो योगी जन जानते हैं, दूसरा द्वारा एकादश द्वारा है जिसको संत जन जानते। शून्य शंबत द्वादश है 8वां, वहाँ पर अष्टकवल दल है। 4 तत्वों से वो अलग है, पृथ्वी, अग्नि, वायु और जल। आकाश तत्वों में ही वो है कहीं। शून्य संवत द्वादश है 8वां, 4 तत्व से न्यारा हो। न्यारा हो गया। पलटू यह टकसारी सी, जहाँ पर एक टकटकी लगती है, रास्ता है, वो कोई जगह है, वो कोई बात है जहाँ पर संत जन नुक्ता सिखाते हैं। गगन हमारा, एक गगन हमारे शरीर में भी लगा हुआ है और एक गगन जो बाहर दिखता है वो भी गगन है। अब कौन से में ध्यान लगाना है, पहले कहाँ ध्यान लगाना है और फिर कहाँ ध्यान लगाना है, ये सब कुछ चीज़ें तो संत जन ही हमें समझाते हैं। तो पलटू साहिब जी कहते हैं, शून्य संवत द्वादश है 8वां, 4 तत्व से न्यारा हो। पलटू यह टकसारी सिक्का, ये टकसारी सिक्का परखता है कोई न्यारा हो, परखेगा कोई न्यारा हो। कोई अलग हटके इस मार्ग से चलेगा, इस दुनिया के मार्ग से हटके अलग चलेगा, उसको परख आएगी इस चीज़ की कि आत्मज्ञान और परमात्म ज्ञान भी हमें
पाना चाहिए। आगे दादू जी हमें क्या समझाते हैं। जैसे दूध दूध दही माखन, बिन मथे भेद न घीदा। दूध में से ही हम दही जमाते हैं और दही में से ही हम मक्खन निकालते हैं और मक्खन से ही हम घी बनाते हैं। नानक जी की भी इस पर एक श्रीवाणी है। जिमें दूध के मथन से मिलता है घी जतन से, तिमे ध्यान की लगन से लो पार ब्रह्म निहारा। कि जैसे दूध को मथते हैं मतलब दूध की दही जमाई और दही का मथन किया तो फिर क्या निकलेगा। जिमें दूध के मथन से मिलता है घी जतन से, तिमे ध्यान की लगन से, ये विधि है, ये नुक्ता है। उसी प्रकार से ही ध्यान की लगन से पार ब्रह्म को, उस परमात्मा को निहारा जाता है, देखा जाता है। यही बात दादू जी महाराज भी कहते हैं, देखने की बात, परमात्मा को देखा जाता। दीदार किया तो देखा ही ना, किसका, दीदा का, खुदा का। ऐसे तत् मत सत साधन, कि जैसे आपने दूध में से विधि के नुक्ते को जाना, ऐसे ही संतों के मत को जाना जाता है। सत्य के मार्ग पे चलने का साधन है ये तन। तब टूक नशा पिया पीता, तब वो परमात्मा में एक नूर के रूप में वो दिखता है। जैसे आपको कल उदाहरण में बताया था ना कि दिल्ली हम गए हैं कुतुब मीनार देखने के लिए, तो दूर से उसकी चोटी छोटी सी दिखाई देती है, मगर वास्तव में तो कुतुब मीनार बहुत बड़ा होता है। तो कहते हैं उसका जब जरा सा दर्शन भी मिलता है ना तो उसका नशा चढ़ना शुरू हो जाता है। उस परमात्मा का नशा, उस पीर का नशा, जिसको बुल्ले शाह जी कहते हैं, साडे वाली तैनू नहीं चढ़नी, चाहे वो खाली कर दे पीपी ठेके, हेरे चुबकी नचदा, रब सामने वाट इक वेखे। और नानक जी भी कहते हैं, नशा अफीम चरस भांग गांजे दा, उतर जासी प्रभात, नाम खुमारी नानका, चढ़ी रहे दिन रात। जब वो खुमारी चढ़ती है तो हम मेरा मेरा करना भूल जाते हैं, सब कुछ तेरा 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 ही करना सीख जाते हैं। आगे क्या बताते हैं दादू जी महाराज। नहीं योग नहीं ज्ञान मुद्रा, यह गति और पड़ी था। कि किसी ज्ञान मुद्रा में स्थित होके बैठने की जरूरत नहीं, क्योंकि सहज योग होता है। सहज योग गुरु दिया बताई, सूरत शब्द मारक लिखवाई, झिन्ने सूरत रूप नहीं दर्शे, पर से शब्द जाए मन घर। कबीर साहिब जी की श्रीवाणी है ये। वो कहते हैं कि सहज समाधि सिखाते हैं संत जन। एक और श्रीवाणी है इसी पे ही, सहज समाधि भली है साधो, सहज समाधि भली। सभी संत एक ही तरफ इशारा करते हैं, सभी संतों के मत एक हैं, चाहे वो दादू जी महाराज हों, पलटू साहिब जी हों, कबीर साहिब जी हों, धर्मदास जी हों, धन्ना जाट जी हों, नानक जी हों, दसों गुरु हों, मीराबाई जी हो, गणिकाबाई जी हो, रविदास जी हों, मनोक दास जी हों, बुल्ले शाह जी हों, कितने ही संतों के आप पढ़ोगे, सब में ही सहज योग बता रखा है, सब में ही सूरज शब्द योग बता रखा है, सब में ही साहिब का वो अनुपम ज्ञान बता रखा है, जिसको हम पढ़ते तो जरूर हैं मगर समझते बूझते नहीं। और साहिब कहते हैं जब तक समझ बूझ में नहीं लाओगे तब तक इस ज्ञान का भेद नहीं पा पाओगे। कथनी के सूरे घने बांधे फिरे हथियार, वहाँ कोई बिरला ही ठहरेगा जहाँ बाज रही तलवार। कहते तो सब कोई है, हाँ हम कर लेंगे भक्ति, करेंगे भक्ति, करेंगे भक्ति, आज नहीं कल करेंगे भक्ति, कल करेंगे भक्ति। आज अभी इसी समय से शुरू करनी होगी भक्ति। जब भक्ति का भेद पता लगता है तभी से भक्ति शुरू करनी होती है, ये नहीं कि कल करेंगे कल करेंगे। आजकल करते तो हमारा अवसर जा ही रहा है निकलता हुआ हाथ से। क्या पता कब आखिरी श्वास हो जाए हमारी, क्या पता अगला पल भी हमारा अपना है भी या नहीं। मौत इतना बड़ा रहस्य है, इतना बड़ा अचरज है, दूसरों की आती है तो लगता है हाँ मौत भी आएगी, और कुछ पल में ही हम भूल के अनायास ही जीवन जीना शुरू कर देते हैं। कभी ये जान ही नहीं पाते कि हमारी भी मौत आएगी और हमें भी ऐसे ही 84 लाख योनियों में फिरना पड़ेगा कर्मा अनुसार। क्यों हम चाहते हैं पेड़ पक्षी बनना, क्यों हम चाहते हैं किसी जानवर के तन में जाना, क्यों हम चाहते हैं जलचर बनना, क्यों हम चाहते हैं कीट पतंगे बनना। क्या मनुष्य की देही पाकर परमात्मा तक जाना अच्छा नहीं? यदि अच्छा है तो क्यों ना परमात्मा की तक चलने की यात्रा को कंप्लीट किया जाए, क्यों ना परमात्मा तक जाया जाए, उस साधन को साध के
उस सद्भक्ति को जान के, समझ के, पहचान के, जिसे कि सभी संतों ने जाना और उसी सतपथ पे चलने के लिए हमें प्रेरणा भी दी। हमारा मार्ग प्रशस्त किया है संतों ने, तो हम उस मार्ग पे क्यों ना चलें। आगे क्या बताते हैं दादू जी महाराज, जो कोई चिन्हे लीने है मार्ग, कारज सरा उसीदा। जो कोई चिन्हे, कबीर साहिब जी कहते हैं, आत्म चिन्हे परमात्म चिन्हे संत कहावे सोई। चिन्हना मतलब जानना, पहचानना, अपना बना लेना। कहते हैं ना, मैंने उस चीज़ को चिन्ह लिया, देख लिया, समझ लिया, जान लिया, पहचान लिया, पक्के तौर पे मुझे पता है। तो जो कोई चिन्हे लीने ही यह मार्ग, इस मार्ग पे जो चल पड़ता है, तो क्या होता है, काज सरा उसीदा, उसको ही सही मायने में जीते जी भवजल पार करना आ जाता है। इस भवसागर को पार करना, इस भवसागर से परे जाना आ जाता है। जिसको आत्मज्ञान भी प्राप्त है और परमात्म ज्ञान भी, जिसको आत्मा की भी पहचान है और परमात्मा की भी पहचान है, वो संत कहलाते हैं। इसीलिए कहा है आपको, शब्द भेदी संतों का संग करो। शब्द कहते हैं परमात्मा को और भेदी को कहते हैं भेद जानने वाला, रास्ता जानने वाला, नुक्ता जानने वाला। संतों के जो नुक्ते होते हैं वो आत्मज्ञान और परमात्म ज्ञान से पूर्णतः भरे हुए होते हैं। कोई कोई समझ पाता है। इसीलिए संतों की वाणी अटपटी, झटपट लखे ना कोई, जो झटपट लखे तो चटपट दर्शन हुए। संतों की वाणियाँ समझना सरल भी है और कठिन भी है। जैसे जैसे मैथ्स की पढ़ाई हम करते जाते हैं, शुरू में समझना मुश्किल लगता है, उसके फार्मूले समझ में आने लगते हैं तो आंसर भी हमारे सही निकलने लगते हैं। तो ऐसे ही संतों की वाणियों पर भी ताले लगे होते हैं। जैसे जैसे हम साधना के पड़ाव पार करते जाते हैं, वैसे वैसे ही हमें उनके सब नुक्ते और सब भेद भी पता लगने लग जाते हैं। तो संत हमें संत ही बना देते हैं, आत्मज्ञानी और परमात्म ज्ञानी बना के। आत्म चिन्हे परमात्म चिन्हे संत कहावे सोई। यह भेद कैसा है? ये भेद है काया से न्यारा, इस शरीर से अलग का भेद जानता है विरला कोई। कोई कोई ही इस भेद को पूर्णतः समझता है। किसी किसी को ही ये सहज योग, ये नुक्ता आता है, जिससे कि आत्मा इस तन को छोड़ के, इस तन के साथ में साधना करने लगती है और इस तन को छोड़ के कहीं अलग हो जाती है और परमात्मा के घर के अंदर एंट्रेंस पाती है। ये बताते हैं कबीर साहिब जी। तो आगे दादू जी हमें क्या बताते हैं, मुर्शिद सत्य गगन गुरु लखिया, तन मन किया उसीदा। कि मैंने वो गगन गुरु लखा, कब लखा? जब मुझे मुर्शिद, यहाँ का मुर्शिद सत्य मिला, जिसने मुझे सत्य ज्ञान दिया। तो वो मुर्शिद, वो मेरा गुरु सत्य ज्ञान मुझे देता है, तब मुझे क्या पता चलता है, तब मुझे एक और गुरु मिलता है जो कि गगन में रहता है। गगन गुरु फिर मैंने लखा। गगन गुरु ही है जो मेरे मुर्शिद में आके मुझे गगन गुरु का ज्ञान देता है। इस पर एक और श्रीवाणी है साहिब जी की, देहधारी ते पूछ ले नूरी सतगुरु कोई और, जब तक नूरी नहीं मिले लगे ना ठिकाने ठोर। और कहते हैं, जब तक ना देखूं अपनी नैनी, तब तक ना मानूं गुरु की बैनी। क्योंकि गुरु तो बहुत सारे फिरते हैं, सभी कोई कहते हैं ज्ञान ले लो, ज्ञान ले लो, ज्ञान ले लो। अरे कोई हमें आत्मज्ञान और परमात्म ज्ञान देने वाला तो मिले, तब तो ज्ञान ले लें। और जब हमारी पूर्णतः पुष्टि कर दे, हमारे को पूर्णतः संतुष्ट कर दे, तभी तो हम उसे गुरु धारण कर लेना। कहते हैं, जा गुरु ते भ्रम ना मिटे, भ्रांति ना जीव की जाए, सो गुरु त्यागिए देर मत लगाए। जिस गुरु से आपके भ्रम संशय नहीं मिटते, उसको गुरु बना के रखने का कोई लाभ नहीं, क्योंकि वो खुद भी नरक में जाने वाले हैं और आपको भी नरकवासी ही बना देंगे। क्योंकि ना ही तो वो खुद आत्मज्ञानी है और ना ही वो खुद परमात्म ज्ञानी है और ना ही वो उसका भेद आपको दे सकते हैं। साधु जी कहते हैं, जब मुझे ऐसे गुरु मिले, गगन गुरु भी मिले और देहधारी गुरु में भी वो सत्य दिखा मुझे, तब मैंने क्या किया, तन मन किया उसीदा। फिर मैंने अपने तन से जितनी मुझसे सेवा बनी, मैंने वो सेवा की। अपने मन को भटकने नहीं दिया इधर उधर, केवल एक परमात्मा की, एक प्रभु की प्राप्ति में लगाया और तन और मन को साध के उसके बाद मेरी आत्मा परमात्मा की यात्रा पर चल। कहते हैं, तन थिर मन थिर सूरत नीरत थिर होए, कहें कबीर उस पल को कल्पों में पावे कोई। इसमें तन भी आपका स्थिर होगा, मन भी स्थिर हो जाएगा।
और क्या होगा, सूरत नीरत स्थिर होए, नीरत श्वासें भी स्थिर हो जाएंगी और सूरत आत्मा भी। वो पल कल्पों में आता है परमात्मा तक जाने का, कहीं कबीर उस पल को कल्पों में पावे कोई। और जो आपका मुर्शिद, आपका गुरु ऐसा आपको मिले जो कि आपके जीवन में ये पल ला दे, फिर तो उसके सदके बनते ही हैं। और सुरती लगातार हर बार ऐसे गुरु के सदके करती चली जाती है। फिर गुरु दूर नहीं होता उस सुरती से। देहियां भले ही अलग अलग घूमती रहें गुरु और शिष्य की, मगर आत्मिक तौर पे वो दोनों जुड़ जाते हैं, क्योंकि दोनों ही तो गगन गुरु की ही साधना साध रहे होते हैं। आगे दादू जी क्या बताते हैं, आशिक यार अधर लख पाया, हो गया दीदम दीदा। आशिक बन जाते हैं हम सच्चे, किसके, परमात्मा के। दुनियादारी भूल जाते हैं फिर हम। सानू चढ़दा चढ़दा चढ़ ही गया तेरे इश्क दा पक्का रंग सजना, असी होंदे होंदे हो ही गए तेरे इश्क च मस्त मलंग सजना। आशिकी ऐसी हो जाती है कि उसका जब रंग चढ़ता है तो वो सवाया होता जाता है। ऐसे ही प्रभु भक्ति का जब रंग चढ़ता है किसी जोड़ी पे तो वो भी सवाया ही होता जाता है। कहते हैं ना, मीराबाई सब कुछ भूल गई थी, रानी थी महलों की, महलों में रहना ही भूल गई थी, हार श्रृंगार सब कुछ ही छोड़ बैठी थी, इसलिए केवल प्रभु प्राप्ति के लिए। हमें ये तो संत जन इतना अच्छी तरीके से समझाते हैं, गृहस्थी में भी रहो और भक्ति भी कमाओ। हम गृहस्थी में रहते रहते भक्ति कमा सकते हैं, तो फिर क्यों इस अवसर को हम गंवा रहे हैं? क्यों नहीं हम गृहस्थी में रहते रहते भक्ति करते? और फिर क्या मिले, हो जाएंगे दीदम दीदा। जिसका दीदार कर रहे हैं उसी में ही मिलके वही हो जाएंगे। जैसे सूरज की किरणें हैं, सूरज से ही नीचे आती हैं और नीचे ही ठहर जाती हैं सोलर पैनलों से, और वापस वही किरणें जब सूरज में चली जाती हैं तो सूरज ही हो जाती हैं। ऐसे ही खुदा के दर्शन करते करते खुद खुदा हो जाएंगे, खुदा में ही मिल जाएंगे सदा सर्वदा के लिए। सुरतियाँ नहीं रह जाएंगे फिर नानक जी की वो वाणी में हम आ जाएंगे। शब्दे धरती शब्दे आकाश, शब्दे शब्द भयो प्रकाश, सगली सृष्टि शब्द के पाछे, नानक शब्द घटा घट आछे। कि शब्द की ही धरती है, शब्द का ही आकाश है, शब्द से ही तो सकली सृष्टि में प्रकाश है। सगली सृष्टि शब्द के पाछे, नानक शब्द घटा घट आछी। सारी सृष्टियाँ, तमाम ब्रह्मांड, तब कुछ नहीं था जब शब्द। और नानक जी कहते हैं वही शब्द की शक्ति, वही शब्द की शक्ति सूरती रूप में हर एक घट में वास करती है। नानक शब्द घटा घटाचे। तो क्या अभी भी हमें अपने शब्द से, अपने पिता परमात्मा से, अपने पति परमेश्वर परमात्मा से मिलना चाहिए या नहीं? कहीं पे संतों ने पति बताया है परमात्मा को, कहीं पे पिता बताया है परमात्मा, कहीं पे गुरु बताया है, मुर्शिद बताया है, आशिकी करने के लिए यार भी उसी को बताया है। संतों ने हर तरीके से हमें केवल और केवल मात्र परमात्मा से जोड़ा है, आत्मा और परमात्मा का ही इस दुनिया में जोड़ा है। बाकी तो सब दिखावटी है, बनावटी है, और सबका सब छूट जाएगा। स्वार्थों के कारण यहाँ पड़े हैं हम। स्वार्थ पूरा जिस दिन नहीं होगा उसी दिन उस घट से हमारा रिश्ता टूट जाता है, उस तन से, उस रिश्ते नातों से हमारा रिश्ता टूट जाता है। फिर क्यों ना हम निस्वार्थी बने, क्यों ना हम सभी आत्माओं से सही मायने का प्रेम करना सीख जाए, जिसको कि परमात्मा कहते हैं। परमात्मा ही प्रेम है और प्रेम ही परमात्मा है। क्यों ना हम अपने जीवन में ऐसी घड़ी ले आएं। जेहि घट प्रेम न प्रीति रस, पुनि रसना नहीं नाम, ते नर पशु संसार उपजे खपे बेकाम। कबीर साहिब जी की श्रीवाणी है, वो अपनी श्रीवाणी में कहते हैं, जिस घट में प्रेम नहीं, प्रीति नहीं परमात्मा की, और जीवा पर, इस रसना पर परमात्मा के सच्चे नाम का गुणगान नहीं, बखान नहीं, ते नर पशु संसार में, वे नर पशुओं के समान हैं संसार में। उपजे और खपे बेकाम, जन्म लिया और ऐसे ही मर गए बिना काज किए, बिना अपने काज को सवारे। प्रेम बिना जो भक्ति है, सो निज डिम्ब विचार, उदर भरण के कारणे जन्म गवायो सार। कहते हैं बिना प्रेम के ही
भक्ति कर रही हैं बिना प्रेम के, यानी कि बिना परमात्मा के ही खुद को भगत कहे जा रहे हैं और निज प्रतिबिंब देखा ही नहीं, विचार भी नहीं आता खुद को देखने का, नहीं परमात्मा को देखने। तो वे कैसे, तो वे नर कैसे हैं? केवल पेट भरने के कारण ही आए हैं इस दुनिया में, उदर भरे के कारण, पेट भरने के कारण ही आए और जन्म गवा दिया। कैसे? बिना सार को जान। सार क्या? सार था प्रभु प्राप्ति। मनुष्य के तन का असली उद्देश्य है प्रभु प्राप्ति करना। ये वो साधन है मनुष्य का तन। चाहे तो इससे हम भवसागर में डूब जाएं और चाहे तो प्रभु प्राप्ति कर लें। डिपेंड ऑन आवर सेल्फ। ये तो सब हमारे ऊपर ही निर्भर करता है कि हमने क्या करना है। खुद को डुबा के ख़त्म कर देना है या फिर खुद को ही भवसागर से पार करके प्रभु को प्राप्त कर लेना है। बुल्ले शाह जी भी कहते हैं, प्रीत असानल के ही किंदी लोक मरिंदे ताने, दिल दी वेदन कोई न जाने अंदर पीर बिहाने, जिसनु चाहा अमर दी होवे सो ही अमल पहचाने, इस आश की दी ओखी घाटी जो चढ़िया सो जाने, इश्क असानल के ही किती लोक मरिंदे ताने। कि ये सुरती है आत्मा, इश्क करना आसान नहीं। क्यों? क्योंकि सारी दुनिया के लोग, घर से लेके तमाम दुनिया के लोग पहले तो पीछे पड़ जाते हैं, फिर पीछे पीछे आते हैं। पीछे कैसे पड़ जाते हैं? पहले तो घर में से चलेंगे हम भक्ति करने के लिए, हमारा मन नहीं चलने देता। कौन सी भक्ति, कैसी भक्ति, किसकी भक्ति, आज तक तो कभी सुना नहीं। आत्मज्ञान भी हो सकता है, आज तक तो सुना नहीं कभी, परमात्म ज्ञान भी हो सकता है। तो फिर क्या आता है? फिर घर वाले कहते हैं कौन से सत्संग में चली, कहाँ चली। फिर अड़ोसी पड़ोसी कहते हैं अच्छा आजकल तो सत्संगी बनी हुई है। फिर घर वाले ही रिश्तेदारों को, कुनबे को, कबीले को बोलते हैं कि आजकल तो ये सत्संगों में बहुत जाती है, आजकल तो ये गुरु की चेली बन रही है, आजकल तो ये है, आजकल तो वो है। तो सब के सब उस सुरती के पीछे बढ़ जाते हैं कि क्यों जाती है, घर में रहा करो, घर से बाहर नहीं जाना चाहिए, संतों का संग करने को क्या हो रहा है, हम क्या भक्ति नहीं करते, हम क्या भगत नहीं है, हम क्या पूजा पाठ नहीं करते। अरे पूजा पाठ करने केवल मात्र से ही परमात्मा अगर मिलता होता तो संत बेवकूफ़ नहीं थे। मीराबाई जी बेवकूफ़ थी क्या? घर में ही श्री कृष्ण जी का बहुत बड़ा मंदिर था। क्यों रविदास जी गुरु जी की शरण ग्रहण करी? घर में ही बैठी रहती है आराम से। माना कि आज संसार में बहुत सारे गुरु पाखंडी भी हैं, मगर परख करने की विवेक शक्ति तो परमात्मा ने सब सुरतियों को दी है। क्यों हम में इतनी अकल नहीं कि हम पहचान नहीं सकते? अंधे बन के जरूरी है किसी के पीछे पीछे घूमना? विवेक की आंख तो परमात्मा ने हमें भी दी हो। नहीं, जब समझ में आता गुरु तो गुरु बदल लो। फिर क्या दिक्कत है? गुरु तो बदला नहीं करते। क्यों भाई? एक दुकान पे से सामान समझ में नहीं आता तो क्या दूसरी दुकान से सामान नहीं खरीदते? उसी दुकान से लेते रहते हो क्या? नहीं ना। अरे समझ बूझ से काम करो। जब सभी संत बताते हैं आत्मज्ञानी और परमात्म ज्ञानी बनो, तो जो गुरु आपको आत्मज्ञानी और परमात्म ज्ञानी नहीं बना रहे तो फिर उनका संग क्यों करना? और ये तो साहिब ने भी बता रखा है कि कोई भी कभी भी गिर सकता है। मार्ग चलते जो गिरे ताको नहीं है दोष। तो गुरु भी मार्ग चलते गिर सकते हैं, ठोकर किसी को भी लग सकती है, मगर उसको दोष नहीं, क्योंकि ये काल पुरुष की नगरी है। कहीं कबीर बैठा रहे तासिर करड़े कोस, जो सुरती परमात्मा के आत्मा के ज्ञान को जानकर नहीं चल रही ना इस दुनिया से परे की तरफ। आप सब तो ठोकर खा ही रहे हो, जितने भी संसारी बने घूम रहे हो, हर रोज गिरते हो। अपने अंदर तो झांक के नहीं देखते हम कितनी बार गिरे और कितनी बार उठे। कोई संत जन बन के और कोई चलता है, उसकी तरफ देख के बड़ी उंगली उठ जाती है कि वो गुरु ऐसा, ये गुरु वैसा, वो गुरु वैसा। अरे उसने तो बहुत सारे भलाइयों के भी काम करे होंगे, आपने क्या किया? केवल निंदक बने रह गए। साहिब कहते हैं निंदक एकू ना मिलो, पापी मिलो हजार, एक निंदक के शीश पर कोटिन पापियों का भार। इसीलिए ही संत जन कहते हैं कि इश्क असानल के ही कितनी लोक मारिंदे ताने। लोग तो तुझे ताने मार मार के ही, मीराबाई जी का कितना बुरा हाल कर दिया था उनके घर से लेके पूरी दुनिया ने। और फिर वही मीराबाई जी हैं जिनके आज हम गुणगान गाते हैं, उनके ही भजनों को लगा के और नाचते गाते फिरते हैं। क्या जीते जी संतों को अधिकार नहीं कि वो भी चैन से प्रेम से जी लें, जो प्रेम करना हमें सिखाते हैं। क्यों उनका जीवन हम जटिल और मुश्किल बना देते हैं? क्यों हम उनकी सच्ची भावनाओं को उनके जीते जी नहीं समझ पाते हैं? लानत है हमारी जिंदगियों पर,
लानत है। यह दिल दी वेदन कोई न जाने, अंदर देश वीराने। अंदर में एकांत होता है और उस एकांत में कितना आनंद होता है वो कोई नहीं जानता। संसारी लोग केवल दर्द, पीड़ा, कष्ट देना जानते हैं। उस संत के अंदर में कितना प्रेम है, उस प्रेम को कोई पाना नहीं चाहता। और जो चाहता है उसको क्या होता है, जिसनु चाह अमल दी होवे, अमर दी होवे। अमर घर की जिसको चाह होती है सो ही अमर पहचाने। वो ही उस संत को पहचान पाते हैं कि वास्तव में ही ये कितना सच्चा है। बेचारा संसार में कितना संसारियों ने दुखी किया होगा कि अब तो संत भी वो ये सोचने रहे कि ये लोग भी धक्के मार रहे हैं, भवसागर से पार करने में मेरी मदद कर रहे हैं। शुक्रिया है इनका भी कि अगर ये धक्का ना मारते, अगर ये दर्द ना देते तो मैं इस दुनिया में ही पड़ा रह जाता। शुक्राना करते हैं संत जन अपने आप को दर्द देने वालों का भी, कि यदि मेरे घर वाले मुझे दर्द ना देते तो शायद मैं इस दुनिया का, इस घर वालों का ही होके रह जाता। अच्छा हुआ आज इन्होंने दर्द दिया तो मुझे परमात्मा के लिए जागृति तो आई, याद तो आई। हर एक का शुक्राना करना जान जाते हैं संत जन। और कहती इस इश्क दी औखी घाट, जो चढ़िया सो जाने। इश्क को करना, इस सच्चे प्रेम को करना बड़ा औखा है इस दुनिया में। सौखा नहीं, आसान नहीं, बड़ा मुश्किल बताते हैं वो। क्योंकि सारी दुनिया से वैर कौन आत्मा लेना चाहेगी। अगर एक एक आत्मा ये सोचेगी ना कि ये सारी दुनिया छूटती है तो छूटे, मुझे तो प्रभु का होना है, तो हम सभी आत्माओं के परमात्मा हो जाएंगे। चल के देखो इस पथ पे, बड़ा आसान भी है, मुश्किल केवल मन की है। मन से पृथक होकर चलना पड़ेगा, तब ये रास्ता आसान भी बहुत है। बताया ना बुल्ले शाह जी ने भी, जो चढ़ेगा सोई पहचानेगा। सभी संत ये कहते हैं जिसने जाना उसी ने पहचाना। और हम केवल परमात्मा को मानने में रह गए। इसीलिए ही आप सबसे निवेदन करती हूँ कि इस बार परमात्मा को केवल मानने में ना रहें। इस बार तो ये जन्म मिला है मनुष्य को, इसको सफल करें और परमात्मा को जान लें। यदि मेरे कहे गए कोई भी शब्द आपको अनुचित लगे हों तो कृपया कर छोटा समझ के माफ़ कर दीजिएगा। ये सत्संग आपको अच्छे लगते हों तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोस को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। अपने चाहने वालों को इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि वो भी प्रेरणा पाकर आत्मज्ञान और परमात्म ज्ञान के लिए प्रेरित हो सके। प्रेम से बोलिए सद्गुरु साहिब जी की जय हो। सतनाम साहिब। आप सभी को मेरा प्रेम भरा सतनाम साहिब।